अतुल सक्सेना जी, पराजय की परतों से क्या सबक सीखा है समाजवादी पार्टी ने? क्या सबक मिला आप लोगों को इस चुनाव से? और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारी विधानसभा में सीटें बढ़ी। इसके साथ ही अभी मैं पात्रा जी की बात सुन रहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में खूब तस्वीरें पढ़ने भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा पी के मतलब पसीनों और इनसे मतलब उन्होंने मेहनत का जिक्र करा। मैं पात्रा जी और चित्रा जी आपसे भी जानना चाहता हूँ, 10 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले प्रधानमंत्री जी का पसीना कहाँ निकलता होगा। दूसरा, इनका मतलब से मूर्ख भी होता है। तो मेरे ख्याल से कि आप प्रधानमंत्री का अरे मैंने आपसे सवाल पूछा है सरकार नहीं बना पाने को लेकर, क्या सबक रहा आप लोगों का? 5 साल वो सत्ता में रहते हैं, फिर से सरकार में आ जाते हैं, अभी भी आपको प्रधानमंत्री ही नजर आ रहे हैं। आपके लिए क्या सबक था अतुल सक्सेना जी? खुद में कुछ कमियां दिखी या आपको लगा कि नहीं जनता ही ऐसी है, वो जाकर बीजेपी को वोट कर देती है? खुद की कमियों पर भी तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप अतुल सक्सेना जी। इसीलिए बुलाया गया है आपको कि सबक क्या रहे इस चुनाव के विरोधी दलों के लिए। कि मीडिया भी जो है इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है प्रधानमंत्री को कि चुनाव खत्म हो गए और प्रधानमंत्री देखिए 24 घंटे कम काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अरे आपकी स्पर्धा इस बात से क्यों है कि हर राज्य में जो है भगवा लहरना चाहिए? आप ये बताइए कि जिस राज्य में इनकी सरकारें हैं उस राज्य में इन्होंने क्या देने का काम किया? उस राज्य से भूखमरी चली गई, उस राज्य से बेरोजगारी चली गई, फिर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं। आप यूपी में रहिए ना, समाजवादी पार्टी तो यूपी पर फोकस करेगी ना या दूसरे राज्यों को देखेगी? आप आईना नहीं देख रहे हैं क्या? अभी आईना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अतुल सक्सेना जी? और मीडिया पर टिप्पणी करना छोड़ दीजिए आप लोग, रिजल्ट आ चुका है ना सर। मीडिया पर टिप्पणी करके खुद को कार्यकर्ताओं को खुश करना छोड़ दीजिए, थोड़ा वास्तविकता पर बात करें, थोड़ा वास्तविकता पर बात करें प्लीज। और बिना मीडिया पर टिप्पणी, अदरवाइज मैं आपका ऑडियो डाउन करूंगी सर। ये व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए यहाँ पर बैठ कर चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, प्लीज। आप ऑडियो डाउन कर दीजिए, वो आपका अधिकार है। बिल्कुल है अधिकार, मीडिया पे बहस करने के लिए आपको नहीं बुलाया यहाँ पर। मीडिया पर भी आपका मानता होना चाहिए ना। हाँ। अरे वास्तविकता तो यह है जिस तरीके से ईवीएम का रिप्लेसमेंट की चोरी सामने आई, वास्तविकता यह है कि लखीमपुर पे किसान के ऊपर ये लोग गाड़ी चलाते हैं और आके वहां से सीट जो है जीत जाते हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलता नहीं है, वहां से जीत जाते हैं। वास्तविकता ये परेशान है ऐसे जो है। आप बताइए किस तरीके से प्रशासन और शासन की मदद से काउंटिंग को रुकवा देने का काम इन लोग करते हैं। वास्तविकता ये है। और वहां पे हमारे प्रत्याशियों की रिकाउंटिंग कराई जाती है, जहां से हमारे प्रत्याशी जो है जीत रहे थे वहां पे काउंटिंग रोक करके दोबारा रिकाउंटिंग करा करके उसे हरा दिया जाता है। ये वास्तविकता है चित्रा जी। वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने पहले अन्याय करा, हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है, चलिए आपने पुराना अपना संकल्प पत्र तो पूरा नहीं करा, अब आप सरकार में है, अब आप करिए। क्यों 24 घंटे नहीं होते मतगणना के बाद और बरेली में 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है? जवाब दीजिए आप। वास्तविकता ये है, आप वास्तविकता से दूर भागना चाहते हैं और केवल ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सूट बूट पहनते हैं, 10 करोड़ की गाड़ी में प्रचार करने अगले दिन निकल जाते हैं, परंतु केवल चंद पूंजीपति के लिए लोग काम मेहनत वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर मेहनत वो। ठीक है अतुल सक्सेना जी, आपने बोल लिया, मैं संबित पात्रा जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे तो लगा था कि कम से कम आत्ममंथन का ये दौर होगा, कुछ सबक आप लोगों ने सीखे होंगे जिसका आप जिक्र करेंगे और आप जैसे नेता के हवाले से आपके कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचेगा। लेकिन आज भी आपको नरेंद्र मोदी का सूट बूट ज्यादा दिखाई देता है, बजाय इसके कि 5 साल की सरकार रहती है बीजेपी की और फिर वो उसी तरीके से प्रचंड जीत तय करके आती है। विशाल मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, संबित पात्रा जी को जोड़ना चाह रहे हैं। संबित जी बताइए, वो कह रहे हैं सरकारी मशीनरी के बलबूते ये जीत मिली है आप लोगों को उत्तर प्रदेश में। देखिए चित्रा जी, मैं बहुत कैंडिडली कहना चाहता हूं, खुल के कहना चाहता हूं, अगर वाकई अतुल जी और हमारे पंकज भाई अगर ये सब अच्छे हो जाते और कहते कि हम तो बहुत चिंता में हैं, कैसे हम जीतेंगे, इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी, तो मैं आज निराश होता। मगर तू मैं जब डिबेट में होता है तो अमूमन ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, मगर मुझे शांति मिल रही है कि ये सुधर नहीं रहे हैं। मतलब 24 का रास्ता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशस्त है, ये अभी भी ईवीएम पे चिपके हुए। 2 दिन पहले मैं राजभर जी का स्पीच सुन रहा था, राजभर जी ने आप ही के चैनल को शायद इंटरव्यू दिया और कहा कि फर्स्ट फेज पोलिंग के बाद मुझे मालूम पड़ गया था कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार रही है। अरे इन्हीं के खुद के नेता हैं, इनके साथ गठबंधन है राजभर जी के साथ, वो खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज के बाद हमें मालूम पड़ गया था कि हम हार रहे हैं।
फिर पत्रकार ने पूछा फिर आप ये सब भाषण क्यों कर रहे थे? अरे क्या करना पड़ता है, पेशेंट मर भी रहा हो तो डॉक्टर थोड़ी बोल देगा कि मर जाएगा। डॉक्टर तो बोलेगा दुआ करना है, पूजा करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दवाई देता रहता है। उसी प्रकार हम भी जानते थे हम हार रहे हैं, फिर भी हम प्रचार कर रहे थे। ये खुद इनके नेता बोल रहे थे। उस समय तो ईवीएम नहीं था, उस समय तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, आपको तो खुद पता है अपने कर्मों के कारण आप हार रहे थे। उसके बावजूद यहां के आप झूठ बोल रहे हैं। जहां तक मत प्रतिशत का विषय है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो सेकंड रही है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में, दोनों के बीच 9% से अधिक का फर्क है। हमें 41 से 42% के बीच का वोट मिला है, लगभग 9% कम है समाजवादी पार्टी का। और विगत 2017 के चुनाव में जो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का था, उससे हमें 2% वोट अधिक मिला है। अतुल जी, अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। इस चुनाव में हार भी अतुलनीय है और इस चुनाव में जीत भी अतुलनीय है। जितनी बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, उतनी बड़ी हार कांग्रेस की है।